पारों में पार है जिसका नाम बासी पार है। पारों में पार है जिसका नाम बासी पार, जिसको देखना है देख ले, एक बार बासी पार, बार बासी पार, बार बासी पार। कि मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। तो ये तो दुश्मनों का भी एहतराम करते हैं, जो मुखालिफ हैं उनका भी बहुत एहतराम करते हैं। ऐसा नहीं है यार, तो मुसलमान है, चलो मुसलमान प्रधान है, जैसे वो अमूमन होता लोग करते हैं। मनीष मिश्रा पिंटू की तरफ से ऐसा नहीं है। अच्छा MIM का नेता भी है, चलो इसका साथ ना। दिल में बहुत तमन्ना है कि मैं अपने ग्राम सभा वासियों के लिए एक ऐसा पार्क बना के दूं जहां पे सारी चीज़ें एक साथ हों, वहां से जिम भी हो, वाटर पार्क भी हो और सारी चीज़ें हों, ताकि मैं जो ज़िले पे लोग हैं, आजमगढ़ जनपद से लोग छुट्टियों के दिनों में हमारे ग्राम सभा बासुपा में घूमने के लिए आवें। दिल तो इतना खुश है ना, जब से मैं पैदा हुआ इतनी खुशी आज तक नहीं मिली गाँव को देख करके। मैं चाहता हूं कि मैं अपने ग्राम वासियों के लिए एक अच्छा मैरिज हॉल बना के दूं और जो युवा बच्चे हैं, जो उनकी प्रतिभा गांव से निकलती है, उनके लिए मैं एक स्पोर्ट मैदान बना करके दूं। अगर जो है आप शिकायती पत्र दे रहे हैं तो वहाँ पे काम रुकेगा और 100% रुकेगा। सेक्रेटरी से लेके प्रधान से लेके सभी लोग डर जाते हैं। काम कितना बढ़िया कराए रहे, रिकवरी ये वो सारी चीज़ें जो है, और फिर जो है जो अधिकारी आते हैं वो पैसा लेते हैं, काम करा के भी उनको पैसा चाहिए जांच के नाम पे। इस वक्त उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले के अजमतगढ़ विकास खंड के बासुपार गांव में है। यहाँ की जो सबसे बड़ी पहचान इंटरनेशनल स्तर पे हुई वो क्रिकेटर सरफराज खान की वजह से हुई। उन्हें पहले भारतीय टीम में सेलेक्ट किया गया और उसके बाद अब उन्हें IPL में चेन्नई सुपर किंग के लिए सेलेक्ट किया गया है। वो सरफराज खान जिन्होंने अपनी बल्लेबाजी से ऐसी धमक पैदा की कि देश विदेश में उनका नाम हो गया। उसी गाँव से एक प्रधान सिद्दीका परवीन, जिनके प्रधानपति अब्दुल वहाब खान ने ऐसे ऐसे विकास कार्य किए जिसकी नज़ीर हाल फिलहाल आजमगढ़ के किसी और ग्राम सभा में देखने को नहीं मिलती। ये वाहिद ऐसी ग्राम सभा है, ऐसा गांव है जहां पे अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एक विद्यालय है और दूसरा ये पंचायत घर, आज यहां पे जिसका उद्घाटन हुआ है पंचायत सचिवालय का। तो गांव के बहुत सारे लोग, इनसे भी बातचीत करेंगे। प्रधान जी भी हैं और दूसरे गाँव के भी कुछ प्रधान लोग आए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो ये जो काम हुआ है इस पर आपका क्या सोचना, क्या कहते हैं? दिल तो इतना खुश है ना, जब से मैं पैदा हुआ इतनी खुशी आज तक नहीं मिली गाँव को देख करके। जब से पैदा हुए तब से नहीं? हाँ, अब तक नहीं मिली थी। अरे ये गांव बड़ा ऐतिहासिक है। हाँ। मेरा कहना मैंने, पारों में पार है जिसका नाम बासी पार है। पारों में पार है जिसका नाम बासी पार, जिसको देखना है देख ले, एक बार बासी पार, बार बासी पार, बार बासी पार। इस गांव की नज़ीर बेमिसाल है भैया। मैं बहुत खुश हूँ कि अपने इस गांव में पैदा हुआ मैं। इतनी खुशी है जी, किस मिट्टी में पैदा हुए हैं आप? जी, बासी पार मिट्टी में पैदा हुए, मेरी बड़ी खुशी हुई और बहुत खुश हूँ। और अल्लाह से ही तमन्ना करता हूँ कि हमारे प्रधान की हो अल्लाह ताला हयात दे। ऐसी क्या खासियत है इस मिट्टी में कि यहाँ से बहुत सारे लोग इतिहास रच रहे हैं? सरफराज खान हुए, फिर आपके प्रधान जी अब्दुल वहाब हुए, एक लड़का यहाँ पे दिखा दीजिए वासिक सिद्दीकी, और इन्होंने जालना में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे इनको सीट मिली है। बासी पार की मिट्टी में असर तो है ही है। आप देख ही रहे हैं कि बासी पार की मिट्टी क्या कर रही है। और मैं यही सोचता हूँ कि बासी पार का हर बच्चा आगे चल के ऐतिहासिक बने। अब तो हम लोग की उम्र कट गई है, लेकिन अल्लाह की जात से यही उम्मीद करता हूँ कि यहाँ का हर बच्चा जो है ऐतिहासिक बने और गांव का नाम रोशन करे। आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो काम हुआ है, ये काम जो अब तक हुआ है, ये मेरी उम्र कमोबेश 60 के ऊपर चल रही है। अब तक पिछले 50 सालों में ये इतना अच्छा काम नहीं हुआ जो काम बर वक्त 5 साल में हो रहा है। अल्लाह से मेरी यही दुआ है कि हमारे गांव को ऐसे ही आने वाले दौर में भी प्रधान मिले और ऐसे ही हमारा गांव तरक्की और कामयाबी के रास्ते पर गामजन रहे। मैं पूरे गांव में घूमा हूं पैदल, मुझे कहीं नालियां नहीं दिखाई देती, कहीं पानी का जल जमाव नहीं दिखाई देता, ओवरफ्लो नहीं दिखाई देता। उसके बावजूद भी अभी मैं देख रहा था मंच से ब्लॉक प्रमुख ने कहा कि शिकायती पत्र दिया जा रहा है प्रधान जी के नाम पे। उन्होंने, जब हम लोगों ने उनसे बयान लिया तो उन्होंने कहा कि विकास में बाधक यही शिकायती पत्र होता है। अगर मनमाफिक काम नहीं है तो 5 साल बाद प्रधान को चुनाव हरा दो, लेकिन ये काम रोकने वाला काम मत। देखिए मान्यवर, ऐसा है कि हर दौर में कुछ न कुछ अपोजिशन रहे हैं। जहाँ सत्ता पक्ष होता है वहीं अपोजिशन भी होता है और अपोजिशन को होना भी चाहिए, ताकि कम से कम सत्ता पक्ष की कमियां कौन बताएगा। बहरहाल ऐसा नहीं है, ये उनकी सोच का फ़र्क है।
अगर उनकी सोच अच्छी हो जाए तो मैं समझता हूँ ये इस तरह का जवाब नहीं देंगे जैसा जवाब आपको मिला। चलिए डीएम कमिश्नर बुला के सम्मानित करते हैं अब्दुल वहाब खान को, उनकी पत्नी को, सिद्दीका परवीन को सम्मानित करते हैं। और आज इस तरह का काम हुआ, इसके पहले स्कूल का इनॉग्रेशन किया, कायाकल्प किया पूरी तरह से, इस पर क्या कहना है आपका? नहीं, कितने संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट तो 100%, बहुत संतुष्ट। काम बहुत अच्छा हुआ है, काम अच्छा हुआ है? बहुत बहुत अच्छा हुआ। कोई ऐसी चीज़ मन में आती हो कि नहीं ये वाला काम भी हो जाता तो अच्छा हो जाता? नहीं, काम तो देखो हो ही रहा है ना। अब थोड़ा सा 1-2 काम और बचा हुआ है। जैसे इनका सपना है कि मतलब ये मैरिज हॉल बनाएं ग्राम पंचायत में, और एक पार्क। मैरिज हॉल और पार्क जी, उस पर इंशाल्लाह कोशिश हो रही है, जल्द ही उसको चालू किया जाएगा। प्रधान जी से बाद में बात करेंगे, दूसरे गांव के प्रधान जी हैं, पहले मेहमान की बारी। अपना परिचय दे दीजिए। मोहम्मद जाहिद खान। आज आप यहाँ पे आए हैं, आपका भी नाम विकास के मामले में अगर देखा जाए तो जब मतलब मोटा मोटा ये था पहले एक पैमाना कि गांव की सूरत नहीं बदलती, सीरत नहीं बदलती, शुरुआत आपने करी थी, तो आज आप यहाँ पे आए हैं तो कैसा लग रहा है आपको? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। अब मिला जुला के ये है कि सभी बहुत से प्रधान ऐसे हैं जो जागरूक हुए हैं और गांव को जो है ऊंचाइयों तक लेकर जा रहे हैं। मैं वहाब भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने गांव में जो है सारी चीज़ें जो है एक पंचायत भवन के नीचे लाके खोल दी है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अभी वहाब भाई ने एक बात कहा कि ये जो दरख्वास्त लोग देते हैं, शिकायती पत्र देते हैं, उससे विकास कार्य रुक जाता है। अगर प्रधान के काम से नाखुशी है तो उसे 5 साल बाद हरा दो। नहीं, सही बात है। अगर लेकिन विकास रोकने वाला काम मत करो। हाँ, सही बात है। अगर जो है आप शिकायती पत्र दे रहे हैं तो वहाँ पे काम रुकेगा और 100% रुकेगा। सेक्रेटरी से लेके प्रधान से लेके सभी लोग डर जाते हैं, काम कितना बढ़िया कराए रहे, रिकवरी ये वो सारी चीज़ें जो है। और फिर जो है जो अधिकारी आते हैं वो पैसा लेते हैं, काम करा के भी उनको पैसा चाहिए जांच के नाम पे। तो कहीं ना कहीं जो है ये जो शिकायती पत्र पड़ता है उससे जो है बाधा होती है। और अगर काम नहीं हो रहा है गांव में तो सही बात है कि अगले जो चुनाव आने वाला है उसमें हर बात नहीं, इसका यही वो है। चलिए, आप क्या सोचते हैं जो काम हुआ पहले शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ, बच्चों के लिए, प्राइमरी के बच्चों के लिए एसी तक लग गई, लाइब्रेरी तक बन गई और बहुत सारी चीज़ें हुई, उसके बाद ये पंचायत घर। जैसे मेरी बात हो रही थी वहाँ मैंने ये कहा और ये सही भी है कि बच्चे घर से स्कूल जल्दी जाना नहीं चाहते हैं, खासतौर से प्राइमरी के बच्चे। आज जब से रिनोवेशन किए हैं इन्होंने अपने स्कूल का, पता ये चला कि बच्चे जब छुट्टी हो जाती है तो वो घर नहीं जाना चाहते हैं। उनको इतनी रूहानी सुकून और ताजगी जो है महसूस होती है। और दूसरी बात ये है कि ये एक स्पिरिट ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है, तो वहाब भाई के अंदर एक तामीरी रूह है और जिनके अंदर तामीरी रूह होती है उनको मौका मिलना चाहिए और अल्लाह ने इनको मौका जो है दिया है। और पूरे जोश खरोश के साथ जो है हम लोग पहले आते थे, ये सब पानी से पूरा भरा हुआ था, एकदम रोड सब एकदम ऊबड़ खाबड़ था। आज जो है कहीं भी जो है आप चले जाइए, हर जगह बिल्कुल साफ़ सुथरा। और रही बात जो है विरोधियों की, तो कोई बात नहीं है, सत्ता है, विरोधी ना रहे तो जीने का मज़ा ही कहाँ है। पक्ष है, विपक्ष है। विपक्ष अगर नहीं है तो भी जो है कोई जो है मज़ा नहीं सत्ता का। तो उसमें मैं तो भाई इनको यही कहूँगा कि आप उसे विचलित मत होइएगा। मुझको बशीर बख्श साहब का वो शेर याद आ रहा है कि मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। तो ये तो दुश्मनों का भी एहतराम करते हैं, जो मुखालिफ हैं उनका भी बहुत एहतराम करते हैं। तो मुझको, मैं आता हूँ इस गांव में, जब मैं देखता हूँ मुझको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ब्लॉक प्रमुख ने कहा कि सब कुछ होने के बाद, सब कुछ करने के बाद विरोधी कहते हैं कि काम तो बढ़िया कर रहा है। विरोधी ना रहे तो तानाशाही थोड़ा सा आ जाएगी। विरोध होना चाहिए, बिल्कुल। आप मुझे बताइए, ब्लॉक प्रमुख ने कहा कि 101 ग्राम पंचायतें हैं और आप दोनों की जोड़ी जो है, मनीष मिश्रा पिंटू की और अब्दुल वहाब की जोड़ी जो है, उन्होंने कहा कि जब तेज भागने वाला घोड़ा होता तो उस पर दांव लगाना ज़्यादा आसान होता है। और विकास कार्य जो आपने किए उसकी जमकर उन्होंने तारीफ़ की। क्या कहना चाहते हैं? मैं अपने बहुत ही लोकप्रिय प्रमुख प्रतिनिधि मनीष कुमार मिश्रा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने दिल में इतना मेरा सम्मान दिया और मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके आशीर्वाद से आज मेरा गांव बहुत तरक्की के रास्ते पे चल रहा। अच्छा, हम देखते हैं जब पॉलिटिक्स में, हालांकि मुझे इस वक्त ये बात नहीं करनी चाहिए लेकिन फिर भी आपसे पूछ ले रहा हूँ, पॉलिटिक्स में देखते हैं तो लोग एक दूसरे के दुश्मन बने रहते हैं। आप MIM में के नेता हैं, आपके दोस्त हैं, अभी आपने प्रदेश अध्यक्ष को बुलाया था, और मनीष मिश्रा पिंटू जी भाजपा के नेता हैं, सामंजस्य कैसे बैठता है? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि
इंसानियत होनी चाहिए और जो पार्टियां होती हैं वो विचारों से अलग अलग होती हैं और सबसे पहले इंसानियत होती है। तो मैं MIM प्रदेश हाजी शौकत अली साहब के साथ राजनीति करता हूं, लेकिन ईमानदारी से करता हूं। इसलिए मेरी भाजपा वाले भी कदर करते हैं कि मैं जो भी करता हूं ईमानदारी से करता हूं, तो ईमानदारी में बड़ी ताकत होती है, इसलिए सभी दल के लोग मेरा सम्मान करते हैं। कभी ऐसा नहीं आया यार तो मुसलमान है, चलो मुसलमान प्रधान है, जैसे वो अमूमन होता लोग करते हैं, मनीष मिश्रा पिंटू की तरफ से ऐसा नहीं आया अच्छा MIM का नेता भी है, चलो इसका साथ ना दें? नहीं, ऐसा कभी नहीं आया। और मेरे क्षेत्र में मतलब कहीं भी ब्लॉक से लेके यहाँ तक, और जो भी भाजपा के नेता हैं, चाहे सपा के हों चाहे किसी भी दल के हों, मेरा सभी लोग सम्मान करते हैं, क्योंकि इसीलिए मैं आज इस काम करने में कामयाब रहा हूँ। अभी क्या करने की इच्छा है? अभी मेरी 2-3 इच्छाएं हैं जो अभी मैं उसको नहीं कर पाया। जैसा कि मैं चाहता हूं कि मैं अपने ग्राम वासियों के लिए एक अच्छा मैरिज हॉल बना के दूं, और जो युवा बच्चे हैं जिनकी प्रतिभा गांव से निकलती है, उनके लिए मैं एक स्पोर्ट मैदान बना करके दूं। यहाँ से कबड्डी और क्रिकेट के प्लेयर वॉलीबॉल के प्लेयर निकलें, क्योंकि क्रिकेट के लिए मेरे पास ज़मीन उतनी उपलब्ध नहीं है। और मेरे लिए एक दिल में बहुत तमन्ना है कि मैं अपने ग्राम सभा वासियों के लिए एक ऐसा पार्क बना के दूं जहाँ पे सारी चीज़ें एक साथ हों, वहाँ से जिम भी हों, वाटर पार्क भी हो और सारी चीज़ें हों, ताकि मैं जो ज़िले पे लोग हैं, आजमगढ़ जनपद से लोग छुट्टियों के दिनों में हमारे ग्राम सभा बासुपार में घूमने के लिए आवें। ज़िले में ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पे इतना हाईटेक पंचायत और स्कूल दोनों साथ साथ हों। हालांकि असलम भाई वाला थोड़ा रकबा बड़ा है। मैं आपको बता दूं कि अभी मतलब 15 से 20 दिन जाते जाते मैं अपने ग्राम सभा में एक हाईटेक कूड़ा घर भी बना रहा हूं, जो मैं 80% बना चुका हूं। बहुत जल्द ही वहां पे बनाऊंगा और वहां से मेरे कूड़ा की नीलामी होगी, जो ना उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि है ना, गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा दोनों अलग अलग हों, तो वहाँ पे छटैया होंगी, और पॉलीथीन से लेकर के कागज़ से लेकर सब छटैया वहाँ अलग अलग होंगी, और उसका टेंडर होगा, जिससे ग्राम सभा को बहुत बड़ा फायदा होगा। चलिए, प्रधान जी के विकास कार्य लगातार बोल रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दस्तक दे रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया को समेट लिया है। आजमगढ़ के बासुपार में दस्तक होती है तो सऊदी अरब से लोग कमेंट करके बताते हैं कि ऐसा प्रधान तो हिंदुस्तान के गली गली मोहल्ले मोहल्ले कूचे कूचे हर गाँव में होना चाहिए। मतलब जितनी भी ग्राम सभा है सब में होना चाहिए, तब जा कर के महात्मा गांधी का सपना साकार होगा और उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की नीतियाँ सफल होंगी। हमसे बातचीत करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।